आप महादेव को मानते हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि जितने भी संसार में लोग हैं उनमें वही है। तो आपने भक्ति जॉनर कोई क्यों सुना? 100 के नोट दिए, 100 के चार नोट। जैसे मैं ऊपर आया, मेरे पास 80 रुपए थे। मैं कब महसूस हुआ कि महादेव की कृपा आपके ऊपर है? एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मैं 1 महीने के बाद बैंक से करप्ट हो जाना था, मतलब वो जो होता है ना। कॉलेज का किस्सा भी था कि आपकी फीस भी आपकी टीचर्स ने दी थी शायद। अब मैं कैसे बताऊं कि आपने कहा था कि 10 रुपए अगर किसी के लोगे तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर गलती होने के बावजूद अगर लोग गलती नहीं मानते तो वो बेवकूफ़ होते हैं। उसी कड़ी में आई थिंक कोमल को भी आपके पास ईश्वर ने जी भेजा। जी। उनके साथ आपकी कैसे मुलाकात हुई? ऐसा था कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा, तोड़ते भी उनको जिनको उन्होंने बनाना होता है। आपकी तो तारीफ मोदी जी ने भी की। इस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, जी। उसी के कैंटीन में आप बर्तन साफ करते थे। मेरी औकात नहीं है बिल्कुल। जब लिखने लगता हूँ तब लिखे नहीं जाते, जब कंपोज करता हूँ तब कंपोज नहीं होते, पर वो जो होते हैं वो। कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं रुकती बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचती है। आज यूज़ इट के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे कलाकार से मिलने वाले हैं जिनका संगीत सिर्फ सुर नहीं बल्कि साधना है, जिनकी शोहरत की सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है खुद से जुड़कर ईश्वर को समर्पित होने की। आइए मुलाकात करते हैं हंसराज रघुवंशी से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। हंसराज जी, जय शंकर जय भोलेनाथ। देखिए, लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि महादेव चाहेंगे तो अपन ज़रूर बैठेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि ये संयोग इतनी जल्दी आ जाएगा। नहीं, देखो सब उनकी कृपा से होता है और वो जो हम बैठे हैं तो उनकी कृपा से ही है। जी हाँ जी। तो वही मुझे, और इस इंसिडेंस के बाद मेरा तो महादेव के ऊपर और भी विश्वास हो गया कि मतलब कितनी कैजुअल हमारी बात हुई थी और ये संयोग इतनी जल्दी आया। जी जी। आपको आपकी लाइफ में कब महसूस हुआ कि महादेव की कृपा आपके ऊपर है? ऐसा तो नहीं था मेरे घर में, जैसे मैंने पहले भी बताया था जी। कि जैसे हमारा जो परिवार था तो वो पूजा पाठ करने वाला परिवार था। अच्छा। है, परिवार करता है पूजा पाठ, सुबह शाम आरती होती है घर में, तो बस वैसा माहौल था। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसे लगाया गया परमात्मा भोलेनाथ ने कि उन्होंने खुद ही मुझसे करवा दिया, ऐसा लगता है। हाँ, तो वो मेरा 2015 या 14 में मैंने एक भजन बनाया था, उसका नाम बाबा जी था। तो वो मतलब जब भी, मतलब करियर की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे की बात नहीं मैंने करी। तो मतलब स्टार्ट महादेव के जी के नाम से हुआ था। जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कहा कि महादेव जी ने आपको इस रास्ते पर डाला जी। और वो बहुत ही सटल और बहुत ही इजी नेचुरल वे में होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके संघर्षों की, हालांकि आप पसंद नहीं करते अब उसी बातों को करने के लिए कि आपने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाए तो शुरुआत तो वही है आपकी। जी। और वहाँ से जब संघर्ष से जो सीखता है इंसान, जी जी। वो एक अलग ही बात होती है और वो जीवन भर साथ चलती है। जी जी। आपने अपने संघर्षों से क्या सीखा? देखो, मैंने संघर्ष तो काफ़ी किया है। देखो सारे लोग करते हैं ज़िंदगी में। अब भगवान ने ऐसा किया है कि अब हमारे संघर्ष ऐसा इस काबिल बना दिया कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा किया, परंतु कुछ लोग बेचारे ऐसे भी है जो ज़िंदगी भर करते हैं परंतु वो आगे नहीं आ पाते। तो मेरा मानना है कि संघर्ष आप करते रहिए, आपके जैसे भी हालात हो, बस आप प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु ठीक करेंगे। आप बस कर्म करते रहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो अगर आप पूरे मतलब 100% से ऊपर हो कि मैं इसमें सक्सेस होगा ही होगा, तो वो ज़रूर होगा। मेरा मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस है, इनर कॉन्फिडेंस, हाँ, आपको हमेशा रखना वो चाहिए। हमेशा रखना पड़ेगा और होना चाहिए। अब अगर ऐसा हो गया कि होगा या ना होगा तो वो फिर होगा नहीं। ऐसा है, मतलब शक नहीं होना चाहिए शक अपने। नहीं होना। देखो, विश्वनाथ पे विश्वास होना चाहिए। अगर उन पे विश्वास है तो आपको वो जरूर मिलेगा जो आप चाहते हो। परंतु हाँ, ये बात भी जरूर है कि नीयत ही आपकी आगे की जर्नी तय करती है कि अगर आपकी नीयत कैसी है और आपकी सोच कैसी है। आप देखो, आपके रूप कितने हैं। जैसे एक होता है कि अंदर चाहे रावण है और बाहर से राम बनते हैं। एक मेरा गाना आ रहा है अभी, उसके लिरिक्स है अच्छा। कि जैसे लोग अंदर से कुछ रावण भी होते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रावण अच्छे आदमी नहीं थे, बहुत विद्वान थे। तो कुछ करैक्टर होते हैं कि कुछ करैक्टर के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो थोड़े गलत होते हैं। तो ऐसे भी है। तो मतलब करते रहिए, कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वो आज नहीं थोड़े दिन के बाद मिलेगा, परंतु आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
आपकी इतनी कम उम्र है और आप इतनी गहरी बातें करते हैं, इतनी आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसकी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ईश्वर को जब हमको आध्यात्मिक पथ पे लाना होता है तो सबसे पहले वो हमारे ईगो को क्रश करते हैं। और मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में बहुत अर्ली हुआ क्योंकि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे उसी के कैंटीन में आप बर्तन साफ करते थे। तो एक युवा जो होता है उसका मतलब जो भाव आपका उस वक्त कैसा रहा होगा कि आप अपने दोस्तों को देख रहे हैं, उनके सामने आप काम कर रहे हैं, कैसा महसूस होता था? जब मैं कॉलेज आया था तो उस टाइम मतलब घर से हमें भेजा, गांव से हम आए तो पहले ऐसा होता है कि यार सब कुछ घर से मिल रहा है और बढ़िया हम कॉलेज में गए, जो भी कॉलेज में होता है आपको पता ही है। तो फिर कुछ ऐसा ज़िंदगी में घटित होता है कि वो ऐसा स्थिति आ जाती है कि आपको उसी जिस कॉलेज में आप पढ़े हो और उस कॉलेज में अपने मतलब दोस्तों के साथ मस्तियाँ करी हो, मतलब कुछ भी करा हो और उन्हीं लोगों के सामने आपको मतलब अपने कॉलेज की कैंटीन में टेबल साफ करना पड़े या पूरे जो ग्राउंड होता है ना उसमें जैसे जब ठंड होती है तो जो टीचर होते हैं वो चाय बाहर ग्राउंड में पीते हैं तो सबके गिलास इकट्ठे करना और पूरे यहाँ तक। और तो बड़ा मतलब ऐसा होता है कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं कि शर्मिंदगी होती थी। हाँ मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा था, परंतु मुझे ये था कि चलो जो प्रभु की इच्छा है। और पर जब भी मैंने किया था शुरुआत करी तो बड़ा मतलब अंदर से ना टूटा हुआ था कि यार जहाँ मैं मतलब ऐसा पढ़ रहा था और वहीं मैं टेबल मुझे लड़कियां बोल रही है कि वो जानबूझ के बोल रही थी कि टेबल साफ करो भाई, है ना। तो मुझे अच्छा ऐसा नहीं कि बुरा भी लगा, ठीक है मेरा काम था वो, मैंने दुख हो रहा था। हाँ मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं इतना मतलब टूट रहा था, मतलब इसको सोचते हो कि टूटना कि हर साइड से मतलब ना मैं पढ़ाई में कर पा रहा था उस टाइम कुछ और फिर कैंटीन में वो जो कर रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत नीचे आ गया। क्यों, मतलब आपके फैमिली की क्या सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुई थी या पेरेंट्स ने पैसे भेजने बंद किए थे? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा ही हमारा सपोर्ट किया है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये उसी दौर की बदौलत है? क्योंकि आपका कहीं मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने कहा था कि 10 रुपये अगर किसी के लोगे तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। जी। तो ये क्या इंसिडेंस है, कुछ इंसिडेंस हुआ था आपके देखो साथ? पहले तो मैं बताऊँ आपको कि जैसे कि जो हमने आज तक सीखा वो अपने माता पिता से सीखा है और उन्होंने हमें बताया कि माँ ने बताया कि क्या किसी के अंदर संस्कार होने चाहिए बच्चे के अंदर। मेरी जो उस परमात्मा ने औकात बनाई है ये धन्यवाद है इस, है ना। हाँ मैं दुखी नहीं, मैं नहीं सही दुखी मैं उस टाइम भी नहीं था, परंतु ये है कि मैं रोता इसलिए हूँ कि ईश्वर ने इस काबिल समझा आपको। हाँ मतलब मेरी औकात नहीं है बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। मैं जब गाने लिखता हूँ तो जब लिखने लगता हूँ तब लिखे नहीं जाते, जब कंपोज करता हूँ तब कंपोज नहीं होते, परंतु जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो वो सब महादेव करते हैं और जो महादेव करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मेरा बुरा वक्त था, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ कि मैं क्या था और क्या बन गया। इसमें सिर्फ महादेव की कृपा नहीं है, आपकी मेहनत और आपकी अटूट आस्था और विश्वास उनमें, ये एक बहुत बड़ी आपकी पूंजी है। मैं जब भी ये बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरा समय कैसा था, मैं इसलिए रोता हूँ कि जो मैं सोचता भी नहीं था वो मेरे को हुआ नहीं। हाँ, प्रेम आपका जो है और आस्था और विश्वास जो ईश्वर ने आपको दिया वो। जी। आप वो 10 रुपए वाला किस्सा सुना रहे थे कि 10 रुपए अगर किसी के लोगे तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। जी, वो मैं कहीं रहता था, रेंट पे रहता था, चंडीगढ़ की बात है, एक जगह मुल्लापुर है, वहाँ रहता था मैं। तो मेरे पास मतलब उस टाइम शायद महीने के एंड चल रहा था और मेरे पास 500 रुपये थे। तो मुझे जैसे हम रहते थे जो सबसे टॉप था उस पे रहते थे, तो गर्मी होती थी तो कोई एसी वगैरह नहीं थे, गद्दे पे हम पानी फेंकते थे तब सोते थे और लाइट चली जाए तो हीटर से हम खाना बनाते थे, तो खाना नहीं बना पाते थे। तो जैसे कि नीचे से एक चाट वाला जा रहा था तो मैंने चाट खानी थी, तो मेरे साथ कोमल थी, आपकी वाइफ। हाँ, हमारे पास 500 रुपया था, तो मैं नीचे गया, उसने बोला कि ले आओ, मैं चला गया और
जब मैंने उसको बोला चाट वाले को कि मेरे को कितने की चाट है, तो उसने बोला कि ये 20 रुपए की चाट है। मैंने उसको 500 रुपये दिया। तो उसने क्या किया कि मेरे को पहले 400 के नोट दिए, 100 के चार नोट दिए, और दूसरा उसने मेरे को 10-10 के नोट गिन रहा था वो, और वो इतने गिन रहा था कि वो मुझे लगा कि वो उसने मुझे 100 दे दिया। 1 2 मतलब 3 पूरे 4 वापस कर 5 दिए। पूरे वापस कर दिए। और मेरे मन में ऐसा आ गया कि यार मैंने खा भी लूँगा और मेरे पैसे बच जाएंगे 20 रुपये। तो मैं आ गया, मैंने जैसे वो देते हैं ना, चाट देते हैं कटोरी जैसे, उसके नीचे वो देते अखबार के पीस देते हैं, वैसे दिए उन्होंने और दे दिए, और मैं आ गया। और जैसे मैं ऊपर आया तो वो मेरे पास 80 रुपये थे, और वो 400 जो 100 के नोट 4 थे वो नहीं थे। और मतलब मैं पागल हो गया। वो चाट चूट तो मैं भूल गया। मैंने चाट पहले कोमल, उसको नहीं बताया कोमल को, मैंने चाट रखी नीचे, में चुपचाप पहले गया नीचे तक जहाँ था। और वो मुझे ऐसा लगा कि वो जो रेडी वाला था या जो भी था, मैंने इधर भी देखा, वो उधर भी देखा, उसमें कौन सा वो था कि एक्सीलेटर दिए चला गया, वो तो चला नहीं, तो वो कहीं नहीं दिखा मेरे को। और मुझे इतना हो गया कि मेरे पास तो 80, मैं उसको बताऊंगा तो ये पागल हो जाएगी। हम कैसे गुजारा कर रहे थे। तो फिर मैं आया, और उसको जब मैं बिल्कुल दुखी हो गया ना, मैं सोचूं मन मन में कि भगवान, मैंने गलत सोचा था कि मैं इसके मतलब मेरे को इसने बेचारे गरीब का मैं सोच रहा था। तो मेरे मन में वो इतना आया कि मैंने वो ऐसा फील किया कि वो भगवान ने सुन लिया कि हाँ, तूने एक्सेप्ट किया कि तूने गलती करी है। आपने अपनी गलती मानी। हाँ, और सच्चे मन से माफी हाँ, मांगी। लोग गलतियां करते हैं, मेरा मानना है कि लोग गलतियां करते हैं तो गलतियां हो जाती है, परंतु अगर गलती होने के बावजूद अगर लोग गलती नहीं मानते तो वो बेवकूफ़ होते हैं। तो मतलब जब मुझे लगा कि मेरा था वो गलत था, मेरी नीयत गलत थी, मेरी सोच गलत थी, मैं किसी बेचारे गरीब का 20 रुपये खाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आया ऊपर। मुझे बहुत, जब प्रॉपर रियलाइज हो गया, तो जैसे मैंने चाट उठाई ना, चाट के नीचे जो होते हैं ना पेपर थे, उसके अंदर वो 400 नोट थे। हाँ, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि कभी किसी के ऐसा नहीं करना। नहीं, ऐसा किया नहीं था हमने, पर हालात पता नहीं हालात, हाँ, कई बार नहीं इंसान होता है, कई बार जब हालात होते हैं तो सोच तो कम से कम आती ही है ऐसी कि ऐसा किया हो जाता है। हाँ जी, जिसके साथ बीतती है वो जानता है ना। तो आपने शुरुआत जब की, जब आप यंग थे काफ़ी, और आपने लिखना भी शुरू किया, संगीत गाना भी शुरू किया, तो आपने भक्ति जॉनर को ही क्यों सुना? क्योंकि उस वक्त तो इतने अलग अलग नए टाइप के म्यूजिक थे। 2013-14 की बात है, तो सब चाहते थे कि हम बॉलीवुड सिंगर बने। हाँ। तो सब कर रहे थे। तो ऐसा मैंने भी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने भी नहीं सोचा कि मैं भजन गाऊंगा। मैं भी हिंदी गाता था, तो वो महादेव ने करवाया, तभी मैं रोता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ कि उसी ने करवाया मेरे से सब कुछ। मौन और अकेलेपन की बात करें, आपने अकेलापन भी बहुत देखा होगा और मौन भी बहुत देखा होगा। अकेलेपन में जब हम बात करते हैं तो हमें लोगों की सच्चाई समझ में आती है, और मौन हमको अपने आप से मिलवाता है। आपने क्या सीखा मौन और अकेलेपन से? मौन, देखो, मौन शिव है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मौन तो कोई रहता ही नहीं है, शिव है। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कमरे में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। जब कभी प्रोग्राम पे जाता हूँ, जैसे कोमल साथ नहीं होती, तो मैं कमरे में रहता हूँ, मैं बाहर निकलता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता बाहर, मेरे पास सारी फैसिलिटीज है, मैं घूम सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। आपके इतने सारे भजन, लोग दीवाने हैं, और ऐसा इंटरनेट पर ये कहा जाता है कि युवाओं को भजन सुनना आपने सिखा दिया है, आपके जो गाने आप गाते हैं, क्योंकि आप लिखते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं। तो कहाँ से आती है ये इतनी ऊर्जा और इतनी सोच? ये वही आप फिर कहेंगे कि महादेव का समर्पण है? सच में सब वही करते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ या मैं कुछ कंपोज करूँ, तो मेरे से नहीं होता है। और जब मैं ऐसे ही मतलब चुपचाप शांत कहीं बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को नेचुरली कोई कंपोजिशन आ जाती है, अपने आ जाती है। जी। आपकी फेवरेट कंपोजिशन कौन सी है? तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया, उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ।
गला थोड़ा खराब अरे है। वाह, मतलब ये तो एक इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था आपको लाइव सुनने का और इतने नहीं, नज़दीक से नहीं, सुनने का। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, और जो आपकी अंदर से जो आपका अटैचमेंट है शिव के साथ वो दिखता है नहीं, वो बिल्कुल। वो अलग है, वो अलग है। अगर आपको ये कहा जाए कि भक्ति जी, जो आपके अभी जो मुझे लग रहा है कि जी। बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल अच्छे से बसी हुई है, लेकिन भक्ति का नहीं सबसे ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। भक्त जरूरी नहीं है कि हाँ। भक्त पूजा पाठ करता रहे, जी, जी। भक्त हर वक्त भगवान का नाम जपता रहे, वो भक्त नहीं बस होता। मैं यही बताने वाला था। हाँ, भक्त जो है वो भाव से होता है कि जी। आप 24 घंटे उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो असली भक्ति है। जी। मुझे ऐसा लगता मुझे है। लगता है कि आप महादेव को मानते हैं और अगर आप उनको मानते हो ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जितने भी संसार में लोग हैं उनमें वही है। मतलब किसी के लिए चाहे दुश्मन क्यों ना, किसी के लिए भी आपके मन में घृणा ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बुरा सोचना नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं, मेरे दुश्मन, चलो दुश्मन तो क्या, जो मुझे पता है कि ऐसा करते हैं, मैं कभी भी उनका बुरा नहीं सोचता नहीं और ना कभी बुरा बोलता हूँ। और मुझे लगता है कि आप किसी की मदद कर दोगे उसी में शिव है। और शिव हमेशा देखते रहे। हम इंसान सोचता है कि भगवान नहीं देखते, वो देखते हैं, सब देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैंने महसूस करी है, बहुत एक्सपीरियंस है जो मैंने लिए, मैं उनको आपको बता नहीं सकता। हाँ, आपकी एक कोई कॉलेज का किस्सा भी था कि आपकी फीस भी आपकी टीचर्स ने दी थी, शायद कुछ आपने कहा था। जी, तो आपको जी। लोग भी ऐसे, मुझे लगता है कि शिव जी ने भेजे आपकी लाइफ में लोग। उन्होंने मेरी, हाँ, मैं एक मैडम थे, कविता मैडम थे, वो उन्होंने मेरी फीस दी थी। तो वो तो बेचारे चाहते थे कि मैं पढूं, पर शायद वो कुछ ऐसा मंजूर नहीं होगा कि मैं पढूं। पढ़ के मैं क्या लगता है, मेरे पास बीकॉम था, मैं अकाउंटेंट लग जाता कहीं। तो परंतु मैंने करना इसी में था, तो भगवान ने इसी चीज़ में ढाल दिया मेरे को। तो फिर वो फीस तो मेरी दी थी उन्होंने, परंतु वो उन्होंने दिया, उनका बड़प्पन था और मैं हमेशा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मतलब ये सही है कि ईश्वर ने आपको समय समय पर लोगों को भेजते रहे ताकि वो आपकी लाइफ को और आगे बढ़ाते रहे जी, और जी, कुछ जी। बेहतर होता रहे। जी, जी, उसी कड़ी में आई थिंक कोमल को भी आपके पास ईश्वर ने जी, भेजा है। जी, 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 जी। उनके साथ आपकी कैसे मुलाकात हुई? मैं सुंदरनगर रहता था, वहाँ मिली थी मेरे को वो। और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। है, हाँ। वो आपको संभाल के रखती हैं, थामे जी, रखती जी, हैं? मैं फिसल जाता हूँ, वो संभाल लेती है। तो मैं मतलब भावनाओं में बह जाता हूँ। ऐसा भी है कि आजकल मैं बताना चाहूँगा कि भावनाओं में बहना भी बहुत गलत बात है ना। लोग कौन सी आपके मतलब जो भोले आदमी हो गए, जो मैं अपनी बात नहीं, किसी की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है वो भय तो जाते हैं, परंतु उनका बुरा नहीं कर पाते कोई नहीं, क्योंकि उनके साथ महादेव है ना। तो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा भी फील होता है कि वो बंदा मेरा मतलब बना रहा है, मतलब एक मतलब बुरा गलत चाह रहा गलत है, आदमी गलत चाह रहा है, है। पर फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं यार, ठीक कर देगा, आगे ठीक कर देगा, मतलब मैं इसी उम्मीद में रहता हूँ। परंतु वो फिर भी वो आखिरी में गलत करता है, पर मेरा कुछ भी नहीं जाता, मेरा सब अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हाँ, है। मेरे साथ भोलेनाथ है। आपकी जो अभी सफलता आपको मिली, आपको क्या लग रहा है कि इसमें फेलियर का ज़्यादा हाथ है या आपके फेथ का, जो आपका भगवान के ऊपर था, या दोनों का? देखो, मेरे फेलियर तो था ही, मतलब मैं एक तो था मेरे अंदर कि मैंने करना है। मैंने चाहे जब कुछ बोला हो जाए। चाहे कुछ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि होगा नहीं। मुझे ऐसा, जैसे मैं लोन ले रहा, कुछ भी कर रहा था ना, पैसे ले रहा था, मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी कॉन्ट्री दी है इसमें, है ना। तो जैसे मैंने एक लोन भी लिया था, तो मुझे ऐसा था कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा, मुझे ऐसा था। बस मैं पैसे ले रहा था, उधार ले रहा था और मैं गाने बनाता जा रहा था। तो किसी ने मेरे को बोला कि भाई तुम लगाते जा रहे हो, तेरे को प्रोग्राम तो कोई देता नहीं है ना, तो भजन वाले गाने गाता है, भजन गाता है, तो प्रोग्राम तो तेरे को मिलेंगे नहीं। फिर भी मैं कह कोई बात नहीं, मैं पैसे कमा रहा था और गाने पे लगा रहा था। तो लगाते एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मैं 1 महीने के बाद बैंक से करप्ट हो जाना था, मतलब वो जो होता है ना, बैंकरप्ट हो जाते हैं, हाँ, आप दे नहीं पा रहे थे, हाँ। वैसा हो जाना था। तो मुझे नहीं पता, वो प्रभु ने उसके 15 दिन पहले मेरा गाना वो भोला भंडारी हिट हो गया। तो मतलब ऐसी ऐसी कृपाएं हुई है उनकी ज़िंदगी में कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे 2 चीज़ें आपसे और सुननी है, एक तो भोला भंडारी और एक वो जो कुछ मिले ना, क्या है एक लाइन है ना आपकी, कुछ छोड़ने से कुछ मिले पर कुछ मेरा न कुछ गला रह ठीक नहीं, जाएगा। पर मैं आपके लिए थोड़ा सा गाता हूँ। जी जी जी। वो क्या था वो? कुछ कुछ छोड़ने से कुछ मिले पर कुछ ना कुछ रह जाएगा,
चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा, शिव नाम बस रह जाएगा। जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो। बहुत खूब, बहुत ही गहराई है आपके गानों में। और क्योंकि आज भक्ति से तो जुड़ रहे हैं, आजकल भजन सुनने लगे हैं भक्ति से लोग। बेशक जुड़िए, जुड़ना चाहिए, अभी इसी उम्र में जुड़ना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हम बुजुर्ग होंगे तब जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए। परंतु मेरा जो मेरा मेन टॉपिक रहता है कि भगवान तब खुश होंगे जब आप अपने माता पिता को खुशियाँ देंगे, है ना। तो माता पिता को आप ध्यान रखें। आपकी तो तारीफ मोदी जी ने भी की, उनके पेज पर भी उन्होंने युगराम राज का आ गया जब आपने गाया। और अभी सोमनाथ का भी किया था वो क्या गाना था? क्योंकि मैं तो आपसे बात कम करूंगी, गाने सुनूंगी आपसे बस। वो था गजनी खिलजी औरंगजेब आए आके चले गए, पर भोले बाबा के आगे सारे बोलो राख हुए। अंत नहीं है जिसकी कोई नहीं है शुरुआत, सृष्टि के कण कण में बसता वो है शंभु प्राणनाथ। समय से परे है सोमनाथ, हर समय खड़ा है भोले साथ। ये वाला था। अरे वाह। भक्ति जरूर करिए, परंतु भारी भक्ति मत करिए। आप भाव रखिए, किसी का भी अच्छा करने का भाव रखिए। क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे और किसी का अच्छा करने का भाव सोचोगे, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। मतलब धूप जलाने से और जोत जलाने से भगवान खुश नहीं होते, वो आपके कर्मों से खुश होते हैं। और आपके कर्म ही आपके भगवान हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो भगवान भी आपको उस कर्म के अकॉर्डिंग देगा। अगर और धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है, पेशेंस कितना चाहिए? पेशेंस बहुत चाहिए। मैं स्टार्ट किया था, मैंने 2013 से स्टार्ट करा था, तो मेरा हिट गाना हुआ था 2019 में। तो आजकल लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम साल हो गया तो हमें नहीं मिल रहा है। और आज तो चाहते हैं आज करें और कल हमको रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप करते रहिए, आप 100 गाना बनाइए, 100 में से एक तो हो ही जाएगा। और जो एक होगा वो जो पीछे वाले बच गए उनको भी हिट कर देगा। तो मतलब करते रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। और कर्म करते रहेंगे तो शिव जी भगवान भी देखते हैं। वो तो थोड़े से टाइम में देख लेते हैं, बस आपका भाव। हाँ, ये मेरा मानना है कि जैसे कर्म कर्म का तो मिलता ही है, परंतु अगर आपका भाव बिल्कुल शुद्ध है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो भोलेनाथ बड़े जल्दी सुनते हैं। आपने एक जगह और भी कहा था कि भगवान कुछ देने से पहले, महादेव कुछ देने से पहले पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो तो तोड़ती है। वो तोड़ते भी जिनको उन्होंने बनाना होता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो उन्होंने किया है ज़िंदगी में मेरे साथ, मेरी तो औकात भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ कि मैं एक बस में चलने वाला इंसान हूँ, और उन्होंने ऐसी चीज़ें दे दी है कि जो मेरी सोच से परे है। नहीं, ये आपके अच्छी नीयत और अच्छी सोच और मेहनत, इसका नतीजा भी है। जी, सब कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत गहराई से एक बात ये समझ में आई कि अगर आप जुनून के साथ और समर्पण के साथ अगर अपने काम में लगे रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। और हमें आने वाले एपिसोड्स में आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं और किस तरह के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल दैट टेक केयर एंड बाय।